कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के पुरुषोत्तम योग को आगे बढ़ते हैं। कुछ विचारकों ने यह मान रखा है कि इस भौतिक दुनिया में रहने वाले प्राणी मूल रूप से कृष्ण के परम धाम से अपनी शाश्वत स्थिति से पतित हुए हैं। ऐसे व्यक्तियों को पतनवादी के रूप में जाना जाता है। पतनवादी की सोच के अनुसार श्री कृष्ण का परम निवास दोष युक्त है और ईर्ष्या, असंतोष, लालच, घृणा आदि के अधीन है। दोष युक्त होने के लिए अज्ञानता, विस्मृति और संदेह आदि होना चाहिए, परंतु यह जानते हुए कि परम धाम में कोई भौतिक गुण मौजूद नहीं है, इसलिए वहाँ के मुक्त जीवों के भौतिक गुणों से दूषित होना संभव नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार उस धाम में जाने के बाद भौतिक संसार में कोई नहीं लौटता। श्री कृष्ण यह नहीं कहते फिर से उस परम निवास पर जाने के बाद कोई कभी नहीं लौटता। इसलिए कृष्ण के शब्दों से यह समझा जाता है कि कोई भी उनके परम धाम से पतन नहीं करता। आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया के सभी जीव श्री कृष्ण के अवयवभूत है, अंश हैं। हालांकि वे जीव जो भौतिक प्रकृति से बद्ध हैं, जिन्हें अपनी इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं है और परम धाम का कोई ज्ञान नहीं है, वे बारंबार इस जन्म और मृत्यु के संसार में पुनर्जन्म देते हैं। मृत्यु के समय वे भौतिक इच्छाओं और मन के द्वारा अपने अगले शरीर में चले जाते हैं। जिस तरह पवन सुगंध को अपने साथ बहा ले जाता है, कान, आँख, त्वचा, जीभ, नाक और मन के स्वामी के रूप में जीवात्मा विषय वस्तुओं का आनंद लेता है। जो अज्ञानी है वे आत्मा को न तब समझते हैं जब वह शरीर की त्याग कर रही हो, न तब जब वह शरीर में निवास कर रही हो और न तब जब वह विषय वस्तुओं का भोग कर रही हो। जिन्हें ज्ञान चक्षु प्राप्त है, केवल वे ही इसे समझ सकते हैं। निष्ठावान योगी अपने भीतर स्थित आत्मा को देखते हैं, लेकिन जिनमें सच्ची समझ और आत्म नियंत्रण की कमी होती है, वे इस बात को समझ नहीं पाते, चाहे वे कितना भी प्रयास कर लें। इंद्रियों के द्वारा आत्मा को जाना नहीं जा सकता और ना ही उसे माइक्रोस्कोप या ऐसी किसी वैज्ञानिक तकनीक की सहायता से जाना या देखा जा सकता है, क्योंकि यह अतीन्द्रिय है। यह सच्चित आनंद से बना है। फिर भी जब कोई कृष्ण से श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान प्राप्त करता है, तब वह अपनी बुद्धिमत्ता से आत्मा की उपस्थिति को समझ सकता है। लेकिन जिनकी बुद्धि भटकी हुई होती है और जिन्हें कोई ज्ञान नहीं है, वे किसी भी प्रयास से आत्मा को नहीं समझ सकते, चाहे वह शरीर में रहती हो या जब मृत्यु के समय वह शरीर को छोड़ रही हो। जिन्हें सच्चा ज्ञान है और जो अपनी बुद्धिमत्ता का सही उपयोग करते हैं, केवल वे ही आत्मा को समझ सकते हैं। यह जानो कि मैं सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का प्रकाश हूँ, जो सारे जगत को रोशन करता हूँ। अपनी शक्तियों से मैं पृथ्वी में प्रवेश करता हूँ और सभी जीवों का पालन करता हूँ। मैं चंद्रमा बनकर सभी वनस्पतियों का पोषण करता हूँ और उन्हें जीवन सत्व प्रदान करता हूँ। मैं सभी प्राणियों में रहने वाली पाचन की अग्नि हूँ और सभी प्रकार के भोजन को पचाने के लिए मैं ही अंदर आने वाली प्राणवायु तथा बाहर जाने वाली अपान वायु से सम्मिलित होता हूँ। मैं सभी जीवित प्राणियों के हृदय में वास करता हूँ और मुझसे ही स्मरण, ज्ञान और विस्मृति पैदा होते हैं। सभी वेदों द्वारा केवल मुझे ही जाना जाता है। मैं वेदांत का रचयिता हूँ एवं मैं ही वेदों का ज्ञाता हूँ। स्वभाव से यह भौतिक संसार एक अंधकारमय और निर्जीव स्थान है। सूर्य, चंद्रमा और तारों के बिना इस दुनिया में अंधकार ही होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि इन खगोलीय ग्रहों को उन्हीं से प्रकाश मिलता है। वे ही भोजन के पाचन के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं और सारे जीवन का पोषण भी वे ही करते हैं। हे भारत, परम ब्रह्म सारे जगत को प्रकाशित करता है। यह जानो कि यह महान प्रकाश मेरा ही है। यह सोचना कि भौतिक पदार्थ ही जीवन का स्रोत है, निसंदेह एक अल्प बुद्धिशाली प्रस्ताव है। हमारे पास इसका एक ही उदाहरण यह है कि हम हर जगह देखते हैं कि जीव जीवन से ही पैदा होता है। हम यह भी देखते हैं कि जीवन की रचना बुद्धिमत्ता पूर्ण है। अतः विवेकशील निष्कर्ष यह होना चाहिए कि सभी जीवन एक बुद्धिमत्ता पूर्ण जीवन स्रोत से ही उत्पन्न होता है। सब कुछ श्री कृष्ण से ही उद्भव होता है। हरे कृष्णा।